फेथ ऑन इट्स ट्रायल। मेरा ज्यादातर टाइम पब्लिक वर्क में गुजरता था। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर मेरा दूसरा बेटा मणिलाल बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे टाइफाइड और न्यूमोनिया हो गया था। वो अक्सर रातों को उठकर रोने लगता और पागलों की तरह बड़बड़ाता था। डॉक्टर ने हमें बोला कि हम मणिलाल को चिकन सूप और अंडे खिलाएं ताकि उसे ताकत मिले। मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था। अब मुझे डिसाइड करना था कि उसे नॉनवेज खिलाना है या नहीं। तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि हम उसे पानी मिला दूध दे सकते हैं, लेकिन ये काफी नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप अपने बेटे की सेहत के लिए उसकी डाइट में ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे। मेरा धर्म मुझे अंडे और मीट खाने की परमिशन नहीं देता, चाहे जो भी सिचुएशन हो। इसीलिए मैं ये रिस्क लेने को रेडी हूं, मैंने जवाब दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि वो मेरे बेटे की कंडीशन चेक करते रहें। हालांकि हमने उसे मीट या अंडा नहीं दिया। मैंने डॉक्टर से यह भी पूछा कि क्या हम कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, तो डॉक्टर ने हाँ बोल दिया। मैंने उसका धन्यवाद किया। अगले 3 दिनों तक मैंने मणिलाल को कोहने का ट्रीटमेंट दिया। मैं उसे टब में बिठाकर 3 मिनट का हिप बाथ देता था। मैं हर रोज उसके लिए ऑरेंज जूस भी बनाता था। हालांकि मणिलाल का बुखार और बड़बड़ाना कम नहीं हो रहा था। मुझे डाउट हुआ और अपने डिसीजन को लेकर मुझे रिग्रेट हो रहा था। उस रात मैंने मणिलाल के बीमार शरीर को एक वेट टॉवल से रब किया और एक वेट टॉवल उसके माथे पर रखा। मैंने अपनी वाइफ को उसके पास रहने को बोला और वॉक के लिए बाहर चला गया। मैं ऊपर वाले से प्रे कर रहा था। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। इस मुश्किल की घड़ी में हमें सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है भगवान, हमें इस संकट से उबारो। मैं बार बार राम नाम जप रहा था और फिर मैं घर लौट आया। मैं कमरे में आया तो मणिलाल की कमजोर आवाज सुनाई दी। तुम आ गए बापू? हाँ मेरे बेटे, मैंने उससे कहा। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। मैंने कंबल हटाकर उसका पसीना सुखाया। उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डाउन लग रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया और वहीं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मणिलाल की हालत कुछ बेटर थी। उसका बुखार उतर चुका था। हमने उसे पानी मिला दूध और फ्रूट जूस देना जारी रखा। चीजें अब हमारे कंट्रोल में लग रही थी और धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गया था। मणिलाल बड़ा होकर एक हेल्दी बॉय बना। उसे देख के कोई भी बोल सकता था कि हमारी सही देखरेख और हेल्दी डाइट ने ही उसे ठीक किया था, लेकिन मेरे लिए तो ये भगवान का चमत्कार था। ऊपर वाले पर मेरे अटूट विश्वास ने ही मेरे बेटे की जान बचाई थी। तो कुल मिलाकर सार यानी कि कंक्लूजन ये है कि आपने गांधी जी के बारे में काफी कुछ पढ़ा। उनकी ह्यूमिलिटी, उनके फेथ और उनके सेवा भाव के बारे में आपने जाना। गांधी जी के अंदर अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी। उन्हें अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रहता था और दूसरों को सर्व करने के इसी स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए गांधी जी दूर दराज की जगहों पर भी गए। कई सारे पावरफुल लोगों से मिले और उन्होंने अपने देश का इतिहास बदला। अभी प्रेजेंट जनरेशन यानी वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो भी गांधी जी के बताए रास्ते पर चलें और उनके बताए प्रिंसिपल्स को फॉलो करें।